नमस्तेभ्यः। जय मंगल भूराडं विमलाडं डाडदं सडमयाडं तैलोसेहराडं नमोसया सव्यसेहाडं इंद सदवंदियाडं युवडिद मधुर विसदवाकाडं अंतातीत गुडाडं नमोजिराडं जिद भवाडं नमो अरिहंताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो ध्यायाडं नमो लोये सव्वसाहूडं। अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की जय हो। देवादिदेव जी खजाठादिनाथ भगवान की जय हो। अंतिम तीर्थेश भगवान वर्धमान स्वामी की जय हो। परम पूजाचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की जय हो। परम पूज अध्यात्म योगी चर्या श्रोमणी आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज जी की जय हो। उत्तम माधव धर्म की जय हो। भाव बंधुओं, अंतिम तीर्थेश भगवान वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी मनीषियो जगत कल्याणी है। यह सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंत हो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवान कुंद कुंद स्वामी ने महान ग्रंथराज वारसाणु पेखा जी में लिखा, जीवनी बद्धम देहम क्षीरोदय विवसदे सुगम भोगोपभोग कारण दब्बम नित्यम कहम भोदी। अर्थात यह जीव और आत्मा और शरीर अनादि काल से एक दूसरे से बंधे हुए हैं। कैसे? जैसे नीर क्षीरवत। जैसे नीर में क्षीर मिला हुआ होता है, कोई जान नहीं सकता, ऐसे ही यह देह और आत्मा अनादि काल से एक दूसरे से मिले हुए हैं। नीर क्षीरवत मिले होने पर भी आज तक एक भी आत्मा का चैतन्य भाव है वो शरीर रूप परिणत नहीं हुआ, और शरीर का एक भी परमाणु पुद्गल परमाणु चैतन्य भूत परिणत नहीं हुआ। अर्थात प्रत्येक द्रव्य अपने अपने स्वभाव में स्थित है। ये व्यक्ति की भूल है कि वो पर को अपने रूप परिणत करना चाहता है। इसलिए इस संसार में सुखी रहने का मात्र एक ही उपाय है। वो क्या है? वो ये है कि व्यक्ति को इस चीज का बोध हो जाए कि कण कण स्वतंत्र है। इस संसार में अन्य द्रव्य का कोई भी द्रव्य कुछ भी नहीं कर सकता। प्रत्येक जीव द्रव्य अपने अपने कर्मों का फल भोगता है। यदि आपके कर्मों का फल अन्य कोई जीव भोगने लग गया तो फिर उसके कर्मों का फल कौन भोगेगा? अर्थात ये बात हमें शिक्षा देती है अपने जीवन में कि इस संसार में प्रत्येक द्रव्य अपने अपने कर्मों का फल भोगता है। अपन पढ़ते हैं भावना द्वांत शतका में, पाठ अपन रोज करते हैं। क्या? स्वयं कृतं कर्म यदात्मना पुरा फलं तदीयं लभते शुभाशुभं परेण दत्तं यदि लभ्यते स्फुटं स्वयं कृतं कर्म निरर्थकं तदा। अर्थात प्रत्येक जीव द्रव्य अपने अपने कर्मों का फल स्वयं भोगता है, पर उसके कर्म में कुछ भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। उपादान हमेशा उसका होगा, पर द्रव्य निमित्त रूप हो सकता है। तो जैसे आचार्य भगवान ने कहा कि आज उत्तम माधव धर्म का दिन है, आज 10 लक्षण पर्व का अपन दूसरा दिन मना रहे हैं, उत्तम माधव धर्म। जैसे आचार्य भगवान ने कहा था, हम इस पर विचार करें कि उत्तम
मार्दव धर्म की बात हमें क्यों करनी पड़ गई? जैसे आचार्य भगवान ने कहा था कि स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाना पड़ गया? क्योंकि हम गुलाम हो गए। गुलाम नहीं होते तो हमें स्वतंत्रता दिवस मनाना ही क्यों पड़ता? ऐसे ही हम भी अनादिकाल से इस क्रोध, मान, माया, लोभ, कसाई के गुलाम हो गए, इसलिए हमें इससे मुक्ति का साधन ढूंढना पड़ा। क्या बात। तो आज दूसरा दिन क्या का है? वो उत्तम मार्दव धर्म का दिन। उत्तम मार्दव धर्म हमें सिखाता है कि हमें मान नहीं करना है। मान किस चीज का कर रहा है व्यक्ति? मान करने का उसके पास कुछ भी नहीं। इस संसार में जो कुछ भी है सब अनित्य है। अपन व्यक्ति किस चीज का मान कर रहा? कोई धन का लोभ कर रहा, कोई स्त्री का मान कर रहा, कोई शरीर का मान कर रहा। जबकि अपन कितने भी ग्रंथों को उठा के देख लें, जिस शरीर पर व्यक्ति मान कर रहा है वो शरीर की अशुचिता के बारे में पूर्वाचार्यों ने कितने कितने ग्रंथों में, हर एक ग्रंथ में आपको एक गाथा, एक श्लोक मिल जाएगा जिसमें शरीर की अशुचिता के बारे में वर्णन किया होगा। अपन ने पढ़े हैं जो ग्रंथ, उसमें से अपन देख लें। स्तोपदेश में आचार्य को पूज्यपाद स्वामी ने कहा, भवन्ति प्राप्यत संग मसुचीनी सुचीनपि साकायः संततापायस तदर्थम प्रार्थनावृता। अर्थात यह शरीर इतना घिनौना है कि इस शरीर के संयोग में कोई परद्रव्य भी आता है तो वो भी अशुचि हो जाता है। अर्थात कितना पवित्र ये ऐसी मशीन है जिस पे परद्रव्य आने के बाद अशुचि हो गया, मतलब ये शरीर कितना अशुचि कहलाया। तो हमें पर फिर भी ये भी है कि शरीर को अपन को अशुचि ही नहीं मानना। रत्नात्रय के तेज से ये शरीर भी पवित्र हो जाता है। ये हमारे दिगंबर मुनिराज यहाँ विराजे हैं, इनका भी शरीर शरीर है और अन्य जीव द्रव्य भी उनका भी शरीर शरीर है। पर अपन इनके शरीर की पूजा कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इन्होंने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी रत्नात्रय को धारण किया है, इसलिए इनकी पूजा है। अर्थात कहा भी है, गुणहीनो न वंदनीयो श्रवणो व श्रावोया। अर्थात गुणहीन की वंदना नहीं है। इस संसार में जो वंदना है वो गुण की है। तो इन्होंने गुण को धारण किया है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी जो गुण को धारण किया उसकी वंदना है। आज हमें बात करना है मान की। इस संसार में ऐसे बहुत से प्राणी हैं, अपन देखते हैं, जो भावना भाते हैं कि भगवान इस संसार का प्रत्येक जीव द्रव्य सुखी रहे। पर ये कहने वाले को देख के आप मत समझ लेना कि इसकी ये भावना है कि पर संसार का जीव सुखी रहे। यदि वो ये भावना भाता है कि हे भगवान इस संसार का प्रत्येक जीव द्रव्य सुखी रहे, उसका लक्ष्य क्या है ये अपन को ध्यान देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऐसी भावना भाने वाला व्यक्ति भी आप देखोगे कि जो संसार के सुखी होने की भावना भा रहा है, उसी के घर में उसका भाई दुखी बैठा है पर उसके सुख की भावना उसको नहीं है। इस बात को अपन ध्यान करेंगे तो आपको लगेगा ये क्या है। जो व्यक्ति संसार के सुखी होने की भावना भा रहा है, फिर वो अपने भाई के दुख को क्यों नहीं देख रहा है? तब आप उसके अंतर में जाओगे तो जो पर के दुख को दूर करने की जो उसके अंदर में इच्छा जागृत हुई है, वो वास्तव में पर को सुखी करने की इच्छा नहीं है, वो उसकी मान कसाय है। क्यों मान कसाय? इसलिए है कि मैं पर का सम्मान करूंगा, पर के जीव का दुख दूर करूंगा, तो मेरा फोटो, मेरी बात, मेरी खबर पत्रकार लोग न्यूज में देंगे, न्यूज पेपर में छपेगी और करते 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 वो बात प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक पहुंचेगी तो उसको सम्मान मिलेगा। अर्थात घूम फिर के बात कहाँ आई? मान कसा है। यदि वास्तव में उसका ध्येय होता कि मुझे पर के दुख को ही दूर करना, तो शुरुआत उसको पहले अपने घर से करनी चाहिए थी, अपने भाई का दुख दूर करना चाहिए था। लेकिन नहीं, भाई का दुख दूर करता तो कौन पूछने वाला था? घर वाले ही नहीं कहते, भाई ही नहीं कहता कि तुमने मेरी मदद की। अर्थात ये उसका लक्ष्य भाई के दुख, लोगों के दुख दूर करने का नहीं था, मान कसाई की पुष्टि थी, इसलिए पर के दुख को दूर करना चाहता था।
तो कहते हैं कि पर के दुख को दूर करने की भावना हो तो किसके जैसी। एक प्रसिद्ध व्यक्ति हुआ दीवान अमरचंद। दीवान अमरचंद ऐसा जीव हुआ इस संसार में जो पर के दुखों को दूर करके उसके बदले में कुछ नहीं चाहता था। उसके शासन काल में एक राज्य था जहां वो रोज भेष बदलकर उस नगर में भ्रमण करने जाता था और ये देखता था कि हमारे नगर में कोई व्यक्ति, कोई बालक, कोई महिला, कोई दुखी तो नहीं है, कोई भी प्राणी दुखी तो नहीं है, भेष बदलकर कि कोई पहचान ना सके। एक समय वो रात्रि में भेष बदलकर जब रात्रि में भ्रमण कर रहा था तो क्या देखता है कि एक माँ की गोद में एक बच्चा रो रहा है। जब वो देखता है तो उसका हृदय दुख से भर जाता है, उसके मन में दया स्फुटित हो जाती है। वो बच्चा रो रहा था, माँ से कह रहा था माँ मुझे भूख लगी है, लेकिन माँ के पास उसको खिलाने के लिए कुछ नहीं था। माँ कहती है बेटा सो जा, सुबह कुछ खाने के लिए मिलेगा। दीवान अमरचंद उसको देखते ही तुरंत अपने घर जाता है और अपने घर से धान की एक पोटली और उसमें सोने हीरे मोती जवाहरात भरकर लेकर आता है, अपने सिर पर रखकर और उस दादी को देकर कहता है कि लो माँ इसको सुबह आटा पीसकर भोजन करा देना। माँ देखती है और वो चला जाता है। माँ जब सुबह उस पोटली को खोलती है तो क्या देखती है कि उसमें तो हीरे मोती जवाहरात भरे हुए हैं। लेकिन देखो ज्ञानी संसार की दशा, यदि कोई अमीर व्यक्ति के धन हो तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन गरीब व्यक्ति के पास इतना धन देखकर उसको लगा ये कोई नहीं कहेगा कि मुझे कोई दे कर गया, उसको लगा कि लोग कहेंगे कि ये चोरी करके ले आई, अर्थात उसको डर लगा। तुरंत वो पहुंची राज्यसभा में और कहती कि राजन ये कोई व्यक्ति रात को मेरे घर आया और ये पोटली में मुझे धन हीरे मोती देकर चला गया, पता नहीं वो कौन था। लेकिन राजा के बगल में ही दीवान अमरचंद बैठे हुए थे। वो क्या कहते हैं, अहो राजन कोई और नहीं था, वो मैं ही था जो रात्रि में मैंने देखा कि हमारे राज्य में कोई व्यक्ति दुखी हो, ऐसा कैसे हो सकता है। जब मैंने इस माँ के बच्चे को दुखी देखा तो मेरे मन में दुख उत्पन्न हुआ। जो मैंने इसकी मदद की वो इसका दुख दूर करने के लिए नहीं की। इस सिद्धांत को बहुत समझने की बात है, समझना वास्तविक पर की जो अपन को दया करना कैसी। दीवान अमरचंद क्या कहते हैं, जो मैंने इस माँ की मदद की वो मैंने इसकी मदद नहीं की। हे राजन इस माँ के दुख को देखकर मेरे मन में जो दुख उत्पन्न हुआ, इसकी मदद करके मैंने अपने दुख को शांत करने की इसकी मदद की। अर्थात पर के दुख को दूर नहीं, उसके दुख को देखकर उसके हृदय में दया का जो दुख, दया भी एक दुख है, दया उत्पन्न हुई, उसका उसको दुख हुआ, उसने पर के दुख को दूर नहीं किया, उसने किसका दुख दूर किया, स्वयं का। ऐसी दया हमारे मन में जागृत हो तो व्यक्ति कभी मान नहीं कर सकता। फिर मान वही करेगा जो पर को दिखाना चाहता है कि मैंने किसी का कुछ किया। इसलिए मान अपन को नहीं करना, मान करने से तो जीव दुर्गति का पात्र बनता है। आचार्य भगवान कुंतु स्वामी ने रैयाम साहब जी ग्रंथ में लिखा कि जीव अशुभ भाव को करके नरक तिरंच आयु का बंध करता है। अशुभ भाव करेगा तो नरक तिरंच आयु का बंध करेगा, शुभ भाव करेगा तो मनुष्य गति और देव गति का बंध करेगा, और शुद्ध भाव करेगा तो ही सितारे का स्वामी बन सकेगा। फिर लास्ट में वो और भी एक बात लिखते हैं जो ध्यान देने योग्य है। वो क्या है, वो लिखते हैं जब रुचि तम पूज्या। अर्थात हमने आपको बता दिया कि अशुभ भाव करोगे तो नरक तिरंच बनोगे, शुभ भाव करोगे तो देव और मनुष्य बनोगे, और शुद्ध भाव करोगे तो ही निर्वाण की प्राप्ति कर पाओगे। लेकिन अब हम आपका कुछ नहीं कर सकते। अब तो जो आपको रुचि सो करो, तब जो जब रुचि तब पूज्या। अर्थात जो है वो आपके हाथ में ही है, पर के हाथ में कुछ भी नहीं है। ये शरीर जो आपको मिला है भले मल का पिंड है, लेकिन आचार्य भगवान कहा करते हैं कि जो एक ज्ञानी किसान होता है वो मल के पिंड को भी खाद मिलाकर, खाद बनाकर उससे क्या करता है, अपनी फसल को और अधिक पैदा कर लेता है।
इसी प्रकार कहा कि ये शरीर भी भले मन का पिंड है, लेकिन इसका अब यदि अपन सदुपयोग करें, रत्नात्रय धारण करें, तो इसी शरीर के माध्यम से हम सिद्ध गति को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात इसको मन ही ना अपन समझे। अपन 12 भागों में पढ़ते हैं क्या, काना पौड़ा पड़ा हाथ यह चूसे तो रूदे, फल अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि से भूगे। अर्थात यदि कड़वा पौड़ा है, उसको आप चूसोगे तो आपके दांतों में भी दर्द होगा और कड़वा भी लगेगा। लेकिन उसी पौड़े को यदि आप भूमि में गाड़ दो, उसको उसकी खेती करो, तो एक पौड़े से आप तीन गन्ना पौड़ा उत्पन्न कर सकते हो। ऐसे ही इस शरीर का अपन भोग करेंगे, उपभोग करेंगे, इसको भोगों की नाली में लगाएंगे तो अपन दुर्गति के पात्र हो जाएंगे। और इसका ही प्रयोग करके, रत्नात्रय धारण करके यदि अपन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र को धारण करेंगे तो इसी शरीर के माध्यम से हम सिद्ध गति को प्राप्त करेंगे। पर का कोई भी इसमें हस्तावलंबन नहीं होगा, जो है वो स्वयं है। दूसरा व्यक्ति सबसे ज्यादा मान करता है वो किस पर, शरीर पर। शरीर का सबसे ज्यादा मान है व्यक्ति को। तो ये शरीर तो क्या कहा चार भगवान ने, अट्ठी परिवर्तन मन से मिलितम। अर्थात ये जो शरीर है हड्डियों से भरा हुआ है, मांस का पिंड है, इसके अंदर नवमल द्वार बह रहे हैं, इससे क्या प्रेम करते हो। अर्थात जब ये शरीर हमारा नहीं, इतना अशुचि है, तो इससे राग करना व्यर्थ है। हम इसको रत्नात्रय की भूमि में इसका प्रयोग कर कल्याण का मार्ग चुने, तो यदि अपने जीवन में अपन को उत्तम गति को प्राप्त करना है, तो ये जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र है, इसका सहारा लेना ही पड़ेगा। और इस आत्मा से जो ये विभाव दशाएं, क्रोध, मान, माया, लोभ, इनका त्याग नियम से करना ही पड़ेगा। इसलिए हम चिंतन करें कि अहो ज्ञानी, यदि हमें सिद्ध गति को प्राप्त करना है तो इन विभाव भावों का त्याग कर अपने स्वभाव का चिंतन नियम से करना पड़ेगा, तभी हम अपना आत्मा का कल्याण कर पाएंगे। जय गुरु वर्धमान स्वामी की जय।